बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आज अद्भुत ब्लेसिंग लाने वाला है। हर बुधवार शाम को 8 बजे मेरे ही चैनल यूट्यूब प्रोफेट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष और ब्लेसिंग पाएं। हालेलुया। और आज की जो हमारी प्रार्थना है वो है कि मत डर। कौन कह रहा हमसे? परमेश्वर कह रहे हैं मत डर। हालेलुया। देखिए कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ, संसार की बात की ओर पहले लेके जाऊंगा आपको। हम कोई भी कार्य करते हैं बड़ा, मान लो कोई जमीन ले रहा है कम से कम 10 करोड़ की, उसके अंदर एक डर रहता है, एक भय कि जब मैं बात शुरू होगी 1% से, फिर मैं जब 100% तक पहुंचूंगा तो क्या मेरे पास इतना पैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैं इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में ले रहा हूं, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं सही है? क्या पता मेरे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ भी मेरे साथ टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, वो सोचता है। लेकिन प्रभु का वचन आज आपको कहता कि मत डर। दूसरी बात ये तो कि संसारिक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम प्रभु में चलते हैं तो कुछ लोगों का विरोध होता है। जब विरोध होता है, चर्च में तोड़फोड़ भी हो जाती है, बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत से बेचारे इतने निराश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मसीह में क्यों आए, वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो प्रभु का वचन ये कहता है आप लोगों के लिए कि मत डर। हालेलुया। देखिए, अगर तो आप प्रभु को पूरी रीति से प्रभु पर चलते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, तो ये वचन आप इस बात को समझ पाएंगे, इस वचन की गहराई को आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रभु में पूरे हैं, तो अगर आप भरोसा करते हैं प्रभु पर, अब प्रभु कह रहे का वचन कहता है कि मत डर, तो आप नहीं डरोगे। बड़े बड़े आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे, बड़े बड़े बिजनेस करोगे, डरोगे नहीं, क्योंकि आपको प्रभु पर भरोसा है। आपके चर्च में कोई प्रॉब्लम होगी है, तोड़फोड़ होगी है, तो हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रभु को वचन कहता है कि मत डर। अब बात करते हैं हम हमारी खुद की बात करते हैं। हमारी खुद की मतलब हमारे जीवन की बात करते हैं। तो जीवन में मैं हमेशा बात कहता हूं कि कब तक मांगेंगे प्रभु से, कब तक मांगेंगे? एक पवित्र वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, और एक वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम इस वचन को फॉलो करते हैं। जब हम मसीह में थे तब उम्र थी मेरी 15 साल, उदाहरण दे रहा हूं आपको। फिर आपने वचन को पढ़ा, लिखा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगते रहे, आप मांगते रहे, आप मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। आज आपकी उम्र 80 साल है और आज भी आप उस वचन को पढ़ते हो। वहां पे लिखा हुआ है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप 15 साल के थे तब भी आपने इस वचन को पढ़ा, और जब 80 साल के हो तब भी आपने इसको पढ़ा। लेकिन जो मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो विश्वास है, जो 15 साल का विश्वास है मसीह जीवन में, जब आप 80 साल के हो गए हो, वो विश्वास उतना नहीं रहना चाहिए। जैसे उम्र बढ़ती है लोग विश्वास उतना ही रखते हैं, उम्र बढ़ जाती है लोगों की, लेकिन नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। इतना विश्वास बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए कि प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ वो वचन क्या कहता है हमें, किस पहाड़ से कह दो उखड़ जाओ और उखड़ जाएगा। हालेलुया। जिसका राई के दाने जितना विश्वास है, इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और वो पहाड़ उखड़ जाएगा। अब राई का दाना कितना छोटा होता है आपको बताइए? बिल्कुल छोटा। सुई की नोक देखी हुई आपने, कितनी पतली सी होती है, उससे हल्का सा मोटा होता है। क्या आपका विश्वास इतना भी नहीं है कि आप प्रार्थना करके इस पेड़ को हटा सकें? क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें घेर लेते हैं। जिस तरह पवित्र वचन में लिखा है ना, वचन कि बीज बोने वाला आया, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ कटीली जगह पे गिरा, कुछ साफ भूमि पर गिरा, लेकिन अलग अलग फले वो। कुछ को झाड़ियों ने घेर लिया, कुछ को पथरीली भूमि पे हुआ नहीं, वो थोड़ा हुआ, दब गया नीचे, कुछ पाँव के नीचे आ गया। मतलब उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं। हालेलुया।
तो कुछ लोग ऐसे होते बेचारे, वो क्या करते हैं, प्रभु में चलते हैं, चलते 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 जब उनका लेवल 35%, 35% हो जाता है, 45%, 45% हो जाता है, फिर वो रुक जाते हैं मसीह जीवन में। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर समस्या आ गई है, मेरे पर संकट आ गया है। हम पहले कहते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, ये सुधर जाए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। वो लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है, फिर हम कहते हैं अच्छी लड़की मिले, अच्छी लड़की मिलती है, फिर हम कुछ साल बाद बोलते हैं हमें पोता मिले, पोता मिल जाता है, फिर हम कहते हैं पोते की परवरिश अच्छी होनी पाई, उसके अच्छे होने होती है परवरिश, उसको संभालते हैं, फिर कहते हैं अच्छे स्कूल में जाए वो, फिर उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना, फिर उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत हमारी डिमांड बहुत बड़ी है। प्रभु को सिर्फ एक बात चाहिए, प्रभु पर विश्वास। प्रभु में विश्वास करते हैं, चमत्कार आपका। देखिए, जब चेलों ने विश्वास नहीं किया था, मैं साफ साफ बात करता हूं, हमको पता है मैं गोल मोल करता, जब चेलों ने विश्वास नहीं किया तो आपका विश्वास करना कठिन तो है, लेकिन हम कर सकते हैं। जब नाव डूबने पर थी, चेले चिल्लाने लगे, हालांकि उनकी सुनाम में प्रभु यीशु मसीह भी थे, चेले चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु हम तो गए, हे प्रभु हम तो गए, प्रभु हम तो गए। तो ऐसी बातें हमारे जीवन में हो जाती हैं। वचन कहता है मत डर, आप प्रभु में हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? किस बात का डर है आपको? आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन सेना, मिस्र देश की। क्या था? मरने पर थे सब, एक पल में मारे जाते सबके सब, एक पल में। क्या हुआ? समुंदर दो फाड़ हो गया। हालेलुया, समुंदर दो फाड़ हो गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हुआ प्रभु ने समुंदर दो फाड़ कर दिया। निकलो। क्यों बचाया उनको? क्योंकि उनके लोग थे, प्रभु उनसे प्यार करता था, वो प्रभु से प्यार करते थे। कुछ लोग उसमें बुड़बुड़ाने वाले भी थे। बुड़बुड़ाने वालों को आज भी बुड़बुड़ाने वाला कहा जाता है, ये बात को ध्यान रखना। लेकिन जो सही थे उनको सही कहा जाता है। आज भी बुड़बुड़ाना शब्द आता है पवित्र बाइबल में, और हम हर कलीसिया भी बोलते हैं कि वो बुड़बुड़ाने लगे। आप प्रभु में जब चलते हो तो ये मत सोचना कि आप बुड़बुड़ा रहे हो, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपका नोट नहीं होता। सब बातें नोट होती है प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मसीह जीवन को और अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए है कि अगर आप मसीह जीवन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा तभी बनेगा ना जब आपके परिवार खुश रहेगा। सब लोग कहते हैं कि घर में चाहे 1 करोड़ पड़ा है लेकिन घर में शांति नहीं है, तो उस पैसे का कोई काम नहीं है। अगर आप अपन मसीह जीवन को और अच्छा और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो ये कार्य करें। वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और हम यही बात भूल जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं वो बेचारे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करेंगे प्रभु नहीं है। मैं कहता हूँ अच्छा प्रभु नहीं है, तेरे को सांस कौन दे रहा है? कहेगा ये तो मेरा तो ये जन्म हुआ था, जन्म हुआ मेरा। तो मैंने भाई तेरा जन्म तो हुआ, लेकिन तुझे सांस कौन दे रहा है? पल भर में सांस छीनी जाती है। सबको बनाने वाला वो एक ही परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वचन कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, आप इस वचन को फॉलो कर लो। कभी भी आपके घर में लड़ाई नहीं होगी, कभी भी आपके घर में क्लेश नहीं होगा, कभी भी आपके घर में किसी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी, कभी भी आपके परिवार में बीमारी नहीं आएगी, कभी कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी। सिर्फ इस वचन को फॉलो करो, इस वचन को अंदर चालो अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपनी आंखों में, अपने कानों में। मतलब ये वचन गूंजना चाहिए कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, लेकिन कैसी प्रार्थना करते हैं? एक लेडीज थी, उसने कपड़े सुखाने थे, पहाड़ी एरिया में रहती थी वो, सूरज पहाड़ के पीछे। कहते प्रभु आपका वचन में लिखा है कि पहाड़ हटाए जाएंगे। मैं हटाती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं अंदर जाती हूँ, अंदर प्रार्थना करने लगी। वो प्रार्थना करती रही 1.5 घंटे बाद बाहर आई, देखो सूरज उसके पेड़ के पीछे ही था, पहाड़ के पीछे ही था।
कहती हाँ मुझे तो पता ही था, इसने कौन सा साइड होना था। तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो प्रभु को वचन कहते क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वो ऐसा संग समझते हैं भी प्रभु तो है, पहले प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जब नहीं होता कहते हाँ ये कौन सा होना था। वो प्रभु के वचन जीवित वचन है, नकली वचन नहीं है। वचन कहता है इधर उधर मत ताक। देखो ये आपके जीवन की बात है, आप किधर ताकते हो, इधर उधर ताकते हो, ये मेरी मदद करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन वचन तो पहले कह रहा है कि इधर उधर मत ताक। वचन को कैसे पता कि आप इधर उधर ताकते हो। हालेलुया। फिर एक बात लिखी, लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या मानते हो वो आपका परमेश्वर है? अगर आप मानते हो आपका परमेश्वर, तो आपके घरों के हालात ऐसे क्यों हैं? प्रभु से नाराज होकर आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु से नाराज होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। वचन कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। देखिए साफ साफ आपने सिर्फ खड़े हो जाना है। वचन कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता भी करूंगा। और आपको क्या चाहिए? प्रभु कह रहे हैं तू मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। इतनी सहानुभूति तो पड़ोसी भी नहीं देते। अगर पड़ोसी दे जाते हैं, जब उनका दरवाजा खटखटाते हैं ना, भाई साहब आपने कहा था मदद करूंगा, तो वो कहेंगे भाई साहब थोड़ा बिजी हैं, हम आज आपकी मदद नहीं कर सकते। आपके साथ भी वो होगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुझे संभाल के रखूंगा। इस वचन को फॉलो कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप मसीह हो तो भी इस वचन पर नहीं चलते थे, ये करके देखो, चाहे आप 2 महीने करके देखो। मैं कह रहा हूँ आपका कहोगे कि मैं इतना आनंद कभी नहीं देखा मैंने मेरे जीवन में। इन वचनों को फॉलो करो दिल की गहराई से। पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, मानना नहीं है, अपने अंदर रचना है इन वचनों को। हालेलुया। जिस तरह हम किसी से प्यार करते हैं, उसको अंदर रचा लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। समझ रहे हो इस बात को? किसी को उदाहरण मुझे और देना नहीं है, मैंने ये बोल दिया है। आजकल सोशल मीडिया पे ये चल रहा है सब कुछ, ठीक है? कुछ भी कर लेते हैं, मैं तेरी जान दे दूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। तो ये वचनों को ऐसा रचा लो अंदर, पूरे को पूरे रचा लो, ताकि आप जब पढ़े लिखा कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरे सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे नहीं करते थे, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप मेरे पीछे इन वचनों को पढ़ें। मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आज तक अगर इस वचन पर नहीं चल रहे थे मेरे पिता, आज से आपका वायदा करते हैं कि मेरे पिता ये आपका भय रखेंगे। आपने कहा मैं इनके संग चलूंगा, ये इधर उधर नहीं ताकेंगे क्योंकि आप इनके परमेश्वर हों। लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु आप हमें और दृढ़ करें और हमारी सहायता करें और हमें हमेशा और हमारे परिवार को संभाले रहें। आमीन। बस इन वचन को पढ़ें और इसके एक एक बात पर चलें। परमेश्वर आपका जीवन